राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सुंदर सा कान्हा जी का मोर पंख बनाना बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके लिए ये 4 कलर लूँगी मैं, कुर्सियाँ, और इसे अटैच करने के लिए सुई का इस्तेमाल करेंगे हम। तो बनाना शुरू करते हैं हम मोर पंख। मोर पंख बनाने के लिए बीच का भाग बनाएंगे, जिसमें हमें 15 कुर्सियाँ चाहिए, वो भी ट्रिपल कुर्सियाँ। देखिए इस तरीके से 1 2 3 चेन लेंगे हम। कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे इस तरीके से, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही हम पूरे 15 फंदे ले लेंगे इसी तरीके से। देखिए इसी तरीके से हम पूरे 15 फंदे ले लेंगे इसमें। ये हमारे 15 फंदे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम इस धागे को खींच के टाइट कर देंगे। ये हो गया। इसको पहली वाली जो चेन बनाई थी उसमें हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। एक बार और लेंगे, टाइट करेंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया हमने। यहाँ पे हम इन दोनों धागों में गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए गांठ लगा दी। यहाँ पे अब हम इस वाले धागे को अटैच करेंगे। यहाँ पे जहाँ हमने फंदा लिया है वहीं से लेंगे इस तरीके से लेंगे हम। देखिए यहाँ एक और यहाँ दूसरे में हम इसको डबल लेंगे। हमने गांठ लगाई थी इसलिए हमारा फंदा थोड़ा सा टाइट हो गया है। यहाँ पे हम डबल लेंगे, सिंगल कुर्सियाँ ही लेंगे हम। तीसरे में हम इसको सिंगल लेंगे इस तरीके से। इन तीनों धागों को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे, जिससे हमारी पीछे की शेप अच्छी आएगी। यहाँ हम डबल करेंगे, फिर से हम सिंगल लेंगे, यहाँ हम डबल लेंगे, फिर हम सिंगल लेंगे। इन धागों को अच्छे से इसके अंदर पकड़ के रखेंगे तो देखिए पीछे हमारी शेप ऐसी आएगी। ये हो गया। यहाँ पे हम ये देखिए बीचा बीच हो गया। फंदे काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और 7 इधर हो गए हमारे। हम बीचा बीच पे यहाँ पे हम आ गए। इन धागों को हम कट कर लेते हैं। यहाँ हमने सिंगल लिया, 8वें वाले में हम यहाँ इस तरीके से लेंगे। पहले सिंगल, फिर कुर्सियाँ पे राउंड, फिर इसी में लेंगे हम इस तरीके से। तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर हम इसी में लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे तो ये हमारा पान का आकार बन जाएगा। अब जैसे हमने इधर बनाया था वैसे ही हम इधर बना लेंगे। एक सिंगल, फिर डबल, एक सिंगल, एक डबल करेंगे। ये देखिए हमारे दूसरे वाले राउंड में टोटल फंदे हैं 23 फंदे। यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे। ये यहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम कुर्सियाँ इस तरीके से फंदा निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब हमें ये वाला धागा अटैच करना है इसमें। तो देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे, धागा पीछे पकड़ेंगे, इन दोनों में इस तरीके से करेंगे। येलो वाला धागा खींच के हम टाइट करेंगे और इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। यहाँ पे हम एक फंदा निकालेंगे इस तरीके से और इस वाले धागे को हम कट कर देंगे। सॉरी दोस्तों, इस धागे को कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये धागा आगे चाहिए, तो हमें फिर गांठ लगानी पड़ेगी। तो हम इस धागे को इस तरीके से पीछे छोड़ देंगे। इस तरीके से धागा कट नहीं करना,
सॉरी, मैं थोड़ा बताना भूल गई। देखिए, ठीक है। तो ये हम एक निकाल लिया हमने, 2, 3 और 4। अभी हम यहाँ पे 4 सिंगल लेंगे। 4 हमारे सिंगल हैं। अब हम यहाँ पे चौथे में डबल करेंगे इस तरीके से। डबल हो गया। कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे। अब यहाँ इस तरीके से लेंगे और पीछे का धागा हम अपने फंदे के अंदर ही लेंगे। इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। दूसरे वाले में भी हम कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे, इस तरीके से फंदा लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ हम डबल करेंगे। इस तरीके से हमने गलत ले लिया, इसी में डबल करना है हमें। कुर्सियाँ पे राउंड इस तरीके से, यहाँ ट्रिपल करना है इस तरीके से। सिंगल हो गया एक, इसमें हम डबल करेंगे। देखिए, इसमें डबल हो गया। कुर्सियाँ पे राउंड, इसमें इस तरीके से। यहाँ पे हम हमें हाँ सिंगल ही लेना है। ये बीचा बीच का भाग है हमारा। देखिए, यहाँ पे हम कुर्सियाँ पे 2 राउंड करेंगे और इसी वाले होल में करेंगे इसी तरीके से। देखिए, 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। कुर्सियाँ पे राउंड इसी होल में लेंगे हम इसी तरीके से। 3 का 2, 2 का 1। जैसे हमने इधर किए थे वैसे ही हम इस साइड बना लेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे हमने जिसमें सिंगल लिया है फर्स्ट में, तो सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर 4 वाले राउंड सिंगल, इसी तरीके से। तो हमारा पान का पाक आकार सेफ आ जाएगी। ये देखिए, ये आकार बन के रेडी हुई है हमारी। यहाँ पे हम ये कलर का धागा जो है ब्लू कलर का वो लेंगे इसी तरीके से। देखिए, दूसरा धागा अटैच करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये 30 फंदे हैं हमारे में, 30 फंदों को 30 ही फंदे रखेंगे और सादा इस तरीके से राउंड करेंगे। कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है और ना ही घटाना है। ये वाला राउंड करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ आके एक में जैसे हमने यहाँ शुरू में किया था वही करेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये वाला राउंड इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस ग्रीन वाले धागे को अटैच करेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 सिंगल लेंगे। पहले में हम 1 और 2 सिंगल लेंगे। अभी हम ये वाला धागा कट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है आगे। देखिए, 2 सिंगल ले लिए, यहाँ डबल करेंगे, यहाँ पे हम डबल करेंगे। ये देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, एक सिंगल लेंगे, एक डबल लेंगे, एक सिंगल लेंगे, एक डबल लेंगे, यहाँ तक करेंगे हम। हमने पहले 2 सिंगल लिए हैं, अब हम एक सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल करेंगे। क्योंकि हमारे 30 फंदे हैं, अब हमको पूरे इसमें 50 फंदे चाहिए। 10 इधर और 10 इधर करेंगे तो हमारे टोटल फंदे इसमें हो जाएंगे 50। राउंड करती हूँ। यहाँ पे हम यही स्टेप करेंगे जो हमने यहाँ किया था। कुर्सियाँ पे राउंड, इन तीनों को एक साथ इस तरीके से, एक सिंगल, एक में डबल करेंगे।
इस तरीके से ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा लेके कट कर देंगे। ये जो बीच का भाग है ये वाला, ये बनाएंगे हम, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा लेके कट कर देंगे धागे को। इस तरीके से कट हो गया। अब हम यहाँ पे इस ग्रीन वाले धागे से डिजाइन बनाएंगे। ये वाली लास्ट वाला राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए हमारे कितने राउंड हो गए, 1 2 3 4 और 5 राउंड हो गए कंप्लीट। छठवें राउंड में हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे जो इस साइड में बनी हुई है। राउंड बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेंगे। शुरू वाली चेन में हम इसको इस तरीके से, यहाँ डबल हो गए। ये वाली चेन जो है इसमें इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। हो गया। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। फर्स्ट वाली चेन में हम इसको इस तरीके से लेंगे, धागा निकालेंगे, डबल हो गया यहाँ पे। अब ये वाली चेन में इस तरीके से हम इसको ले लेंगे और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए ये डिज़ाइन बनी है। ये डिज़ाइन हम यहाँ तक बनाएंगे। इसी तरीके से 4 चेन लेंगे और इसको अटैच करेंगे। देखिए हमारा ये आधा बन के रेडी हो गया। बीचा बीच में हम आ गए। यहाँ पे हमें चेन को 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हमने 4 चेन ली, यहाँ हमें 5 लेनी है और वही करना है जैसे हम अभी तक। देखिए ये हो गया। अब हम इस वाले में इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। ये यहाँ हमने 5 चेन ली, यहाँ पे हमने 4 ली। ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। देखिए हमारा मोर पंख कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब हम ये बीच का भाग बनाएंगे। उसके लिए जो हमने धागा छोड़ा था उस धागे में हम सुई अटैच करेंगे इसमें। ये देखिए हमने इसमें सुई अटैच कर ली। यहाँ पे हम बीचा बीच में उसको इस तरीके से निकालेंगे। तो बीच, ये जो बीच का होल है इसमें इस तरीके से हम डालेंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, फिर से बीच में कर देंगे। अब इस साइड भी हम ऐसे, देखिए ये यहाँ पे ये हो गई हमारी डिजाइन। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतना देखना है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा इस साइड करेंगे हम इस तरीके से और बीच वाले होल में ही हम अटैच करेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ लेंगे और इस बीच वाले होल में ही इस तरीके से हमारी बीच की डिजाइन बन जाएगी। बस इतना ही है, बीच वाले होल में ही करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से इस साइड कंप्लीट हो गई हमारी। देखिए बन गया हमारा मोर पंख कंप्लीट। धागे को हम कट कर देंगे।